हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई इन ओडिया। आमे पढुचे क्लास 10 हिस्ट्री रो चैप्टर नंबर 1 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एटा होची पार्ट नंबर 7। तो जो माने पार्ट 1 नो ने के पार्ट 6 देखि नांती से माने तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा लिंक को जाई कि बाकी पार्ट देखि पारिबे। लास्ट पार्ट रे आमे एठी छाड़थिले द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली। एई पार्ट रे आमे देखिबा केमिति जर्मनी आ इटाली गोटे गोटे स्वतंत्र प्रदेश हेई पारले, ताको पाई ताको कौन स्ट्रगल करिया पड़े। तो फटाफट स्टार्ट करिबा पार्ट नंबर 7। 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। गोटे देशर गोटे आर्मी से देश गढ़िबारे केमिति सहाय्य करथिले सेटा हमें जर्मनी रु देखि परिबा। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political dominance over Europe. जेतबे 1948 रे हमर यूरोप रे नेशनलिज्म देखा गला, तापरे कोन हला सबु देश निजको गोटे पावरफुल देश करिया पय एवं अन्य ऊपर डोमिनेट करेबा पय चेष्टा करथिले। एई समय कोन हला This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state. जर्मनी एवं इटाली एई समय यूनिफाइड नेशन स्टेट हेले। सेमाने निजर छोट छोट खंड को मिसाई गोटे बड़ देश रे कन्वर्ट हेले। As you have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class German who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. आमे यार पूर्व पार्ट रे जस्ट पढ़िले जे जर्मन रो जो माने मिडिल क्लास लोक माने थिले से माने 1848 रे ट्राई करिथिले जे गोटे नेशन स्टेट बनिया पई आ गोटे इलेक्टेड पार्लियामेंट गढिया पई जोठी कि लोक माने वोट देई कि तांकर लोक माननकु बा तांकर प्रतिनिधि माननकु चॉइस करिवे। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज however repressed by the combined force of the monarchy and the military. ए जो मिडिल क्लास लोक माने जो चेष्टा करथिले पार्लियामेंट गढिबा को एमानो को सप्रेस कर देले, भांगी देले। की भांगी देले? दी जण लोक मिसे के भांगिले। गोटे हला मोनार्ची बा राजा माने, आ गोटे होची सेही देशर मिलिटरी पावर सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जुंकर्स। जो मानक पाखरे अधिक जमी थिला बा धनी चासी माने सेमानकु कोन कह जाउतला जुंकर्स बेले कह जाउतला। से को देशर जुंकर्स? जुंकर्स ऑफ पर्सिया। तो तीनटा पावर एठी हमें पढिले। प्रथम दिन होउची मोनार्ची, सेकंड होउचंती मिलिटरी, थर्ड होउचंती लैंड ओनर्स। कहार लैंड ओनर्स? पर्सियार लैंड ओनर्स। तो एई तीन जण माने मिसिकी मिडिल क्लास जर्मन जो माने चाहुतिले पार्लियामेंट गढिबा पई एवं यूनाइटेड गोटे नेशन स्टेट बनिया पई सेमानकु सप्रेस करदेले, माने से आइडिया टाको भांगी देले। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया took on leadership of the movement for national unification. पर्सिया कौन कला ता परठू सीए लीडर हैला जे केमिति जर्मनी को एक करा जिवो बा गोटे खंड विखंडित होइतिबा राज्य को गोटे देश रे केमिति परिणत करा जिवो। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Persian army and bureaucracy. पर्सिया रो जे चीफ मिनिस्टर थिले ताको ना कोन थिला? ओटो von बिस्मार्क। नाटा मन रखिबो ओटो von बिस्मार्क। सीए लीडर हेले एवं पर्सिया रो आर्मी को नेकी एवं ब्यूरोक्रेसी मानन को नेकी से चेष्टा कले केमिति जर्मन को एक करिवे बा गोटे देश रे गठन करिवे। 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 7 वर्ष भितर तीनटा युद्ध हला। कहा कहा संगरे? ऑस्ट्रिया संगरे युद्ध हला, डेनमार्क संगरे युद्ध हला, फ्रांस संगरे युद्ध हला। ended in Persian victory and completed the process of unification. ए तीनटा जाक युद्ध रे पर्सिया जितिला एवं ए तीनटा जाक देश पर्सिया कंट्रोल को आसिला एवं जो यूनिफिकेशन पई चेष्टा चलतिला सब राज्य को मिसे कि गोटे देश करिवार चेष्टा चलतिला सेतिरे से माने सक्सेस हेले। ताकर लीडर किए थिले? ओटो von बिस्मार्क जे कि पर्सिया रो चीफ मिनिस्टर थिले। In January 1871 the Persian king William I was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles. तो कहा को राजा करा गला जेतेबेले पर्सिया सबुतक अधिकार कर देला, ऑस्ट्रिया को अधिकार कला, डेनमार्क को अधिकार कला, फ्रांस को अधिकार कला, सेठी पर्सिया राजा जे थिले विलियम I तांको ए जर्मन एम्पायर रो पूरा सम्राट करके रखा गला। से मीटिंग टा बा सेरेमनी टा कोठी हेतिला? वर्साइलेस रे हेतिला। नेक्स्ट कोनला
On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representatives of army, important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. तो 18 January 1871 रे हाँ गोटे मीटिंग डकागला क्या डकागला से प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट जर्मन जो मैंने सब प्रिंसेस माने थे आउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी आर्मी रो रिप्रेजेंटेटिव्स जो माने थे एवं पर्सियार सबुतक बड़ बड़ इंपोर्टाट मिनिस्टर्स माने आउ ता धेरे मध्य ओटो von बिस्मार्क मध्य थिले से माने कोठी एकाठी हेले हॉल ऑफ मिरर कोठी अछि पैलेस ऑफ वर्साइलेस रे वर्साइलेस पैलेस रे गोटे हॉल ऑफ मिरर अछि सेठी से माने एकाठी हेले सेठी कोन हला ए जो राजा थिले कैसर विलियम वन पर्सियार जे राजा थिले तांको जर्मन रो सम्राट भाव में घोषणा करा गला बा जो जर्मन जो यूनिफिकेशन हेतिला सबुतक छोट छोट राज्य मिसिके जर्मन हेतिले से समस्त राजा विलियम वन को करा गला कैसर विलियम वन को करा गला द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इज जर्मनी हार्ड डेमोन्स्ट्रेट द डोमिनेंस ऑफ पर्सियन स्टेट पावर एठु हमें कोन देखिले पर्सिया ही सबुतक युद्ध करिकि जीतिछि तो पर्सियार डोमिनेंस पावरटा सेठी अधिक आसीबो पर्सियार पावरटा सेठी अधिक रहइबो द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रांग एम्फासिस ऑन मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी तो जो नुआ देश तैयारी होला जर्मनी रे सेठी मॉडर्नाइज करा गला कोन मॉडर्नाइज करा गला करेंसी को मॉडर्नाइज करा गला बैंकिंग को मॉडर्नाइज करा गला लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मध्य मॉडर्नाइज करा गला पर्सियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी पर्सिया रे जो मेजर सिस्टम थिला जो माप थिला जो प्रैक्टिसेस थिला ताकू रेस्ट ऑफ द जर्मनी रे सेही प्रैक्टिस बा सेही मेजर को ही निया गला मन कर तमे कहबो को जगह रे मीटर बेली मपा होची लेंथ टाकू मीटर रे मपा होची कोडी कोडी फुट रे मपा होची कोडी कोडी यार्ड रे मपा होची तो ए जो अलगा अलगा मेजर्स थिला ताकू एक करा गला जोटा कि पर्सिया मानुथिला सेही मेजर्स टाकू जर्मन रो सब देश बा सब राज्य मानिले तो एटा हैला जर्मनी केमिति गोटे नेशन स्टेट हेई पारला तो एठु हमें कोन कोन दीटा तीनटा जिंस जानिले तो एठु मुख्य लोक किए मुख्य लोक होउचंदी ओटो von बिस्मार्क जे कि पर्सिया रो चीफ मिनिस्टर थिले सीए ही तीनटा युद्ध लड़ीचंती हां 7 वर्ष भितर तीनटा युद्ध लड़ीचंती ऑस्ट्रिया अगेंस्ट डेनमार्क अगेंस्ट और फ्रांस अगेंस्ट आ से तीनटा जाकर सीए जीतिचंती एवं पर्सिया रो जे किंग थिले विलियम वन तांको ही सम्राट करा जायछि तो एटा थिला जर्मन यूनिफिकेशन बा केमिति जर्मन गोटे नेशन स्टेट हेई पारला एठी तमे गोटे देखि पारुथिबो गोटे मैप देखैछि ए मैप रे पर्सिया बिफोर 1866 ए जो ब्लू पार्ट तक देखुछो एति की पार्ट रे पर्सिया थिला जेतेबेले से युद्ध कला ऑस्ट्रिया संगे बा आमर कॉन्कर्ड बाय पर्सिया इन ऑस्ट्रो पर्सिया वार 1866 ए जो व्हाइट पार्ट उडा को देखुछो एठी लिखाई छि एटा एटा ए सब ऑस्ट्रिया थिला जोटा कि पर्सिया ताको जीतिला 1866 रे युद्ध रे ताको जीतिला नेक्स्ट जतबेले ऑस्ट्रिया संगे युद्ध होला एटा ऑस्ट्रियन एम्पायर ए तळ पार्टटा आको मध्य सिए जीति होला केबे जीतिला 1867 रे जीतिला नेक्स्ट ए जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देखुछो हां एटा जर्मन कॉन्फेडरेशन थिला जर्मन जो छोट छोट भाग होई के थिला एटा सब जर्मन कॉन्फेडरेशन थिला सेटा मध्य ता पाखु को आसिला 1867 रे एटा साउथ जर्मन थिला हां जोटा कि पर्सिया संगे मिसिला 1871 रे ए ब्राविया हां बार्डेन एटा सब पर्सिया संगे 1871 रे मिसिला आउ फ्रांस संगे जतले युद्ध होला ए जो ऊपर देखुछो ए छोट छोट पार्ट उडाको ए हल्का पार्ट उडाको एटा फ्रांस रे समान जेतले 1871 रे तो ई संपूर्ण जेतक मैप तमे देखि पारुछो हां ये संपूर्ण तांकर आसी गला पर्सिया अंडर को एवं आको मिसे कि ना दिया गला जर्मन बुझियला आगु जिबा जर्मन परे आमे देखिबा वर्तमान इटाली केमिति यूनिफाइड हेतिला जर्मन विषय आमे जानले ओटो von बिस्मार्क विषय जानले सेमिति आंकर किए जे कि ताको एकाठी करिबारे सहाय्य करथिले लाइक जर्मनी इटाली टू हार्ड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन जर्मनी भलिया मध्य इटाली बहुत छोट माने छोट बड़ राज्य रे भाग होई के थिला फ्रैगमेंटेशन माने कोन छोट बड़ खंड विखंडित होबा Italians were scattered over several dynasties state as well as the multinational Habsburg Empire. इटाली छोट छोट डायनास्टी रे भाग होइतला छोट छोट राजा छोट छोट भाग करके इटाली को ग्रहण करथिले एवं हाम्सबर्ग एम्पायर मध्ये से गोटे पार्ट थिला
During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. 19th century रो मिडिल रे 19th century आमे कहा कहबा 1800 मसिया रो नै कि 1900 मसिया पर्यंत होछ हम 19th century तार मिडिल माने अप्रोक्सीमेटली 1850 सेही समय रे इटाली 7 भाग होइतला 7टा छोट छोट स्टेट रे भाग होइतला of which only one Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. ये 7 भाग भितर केवल गोटे भाग जोटा थिला सार्दिनिया पिडोमोंट ताकू ही केवल इटाली रो जणे राजा शासन करथिले आउ सब तक इटाली राजांक पाखरे नथिला. द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग उत्तर पार्टटा कहा पाखरे थिला ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग रे थिला. द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप एंड सदर्न रीजन वर अंडर डोमिनेट ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन. सेंटर पार्ट रे पोप माने शासन करथिले एवं दक्षिण पार्ट रे बा सदर्न पार्ट रे बर्बन राजा जी की स्पेन रो थिले से माने शासन करथिले. तो केवल मात्र गोटिए राज्य जोटा कि सर्दिनिया पिडोमेंट थिला सेटा ही केवल इटाली पाखरे थिला. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. इटाली रो लैंग्वेज रो मध्य बहुत सारा वेरिएशन थिला. यूनिफाइड इटाली लैंग्वेज नथिला सब जगह एका प्रकार इटाली लैंग्वेज बोला जाउ नथिला. निज निजर अंचल अनुसार से माने इटालिया लैंग्वेज को टिके टिके बदलै दिथिले. सपोज मु कहबी ओडिया भाषा पश्चिम ओडिसा रो ओडिया भाषा अलग पूर्व ओडिसा रो ओडिया भाषा अलग दक्षिण ओडिसा रो ओडिया भाषा अलग ठीक सेमिति इटालियन लैंग्वेज मध्य छोट बड़ बहुत भाग रे भाग होई जायतिला. तो सेथि पई इटाली एक हे पार नथिला. During 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. Giuseppe Mazzini को विषय आमे आगुरु पढिछे. सी कोन कले 1830 रे गोटे प्रोग्राम लॉन्च कले केमिति आमे इटाली को यूनिफाई करबा एकाठी करबा. He had also formed a secret society called Young Italy for dissemination of his goal. डिसमिनेशन कोन तार परिव्याप्त करबा तांकर जो गोल थिला ताकू केमिति स्प्रेड करबे सेति पई से गोटे सीक्रेट सोसाइटी गढितिले जार ना थिला यंग इटाली. द फेल्युअर ऑफ द रिवोल्यूशन अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell of Sardinia Piedmont under the ruler king Victor Emmanuel II and unified the Italian states through war. तो ये गोटे प्लान कले से दिथर जाक हारी 1831 रे मध्य से हारी 1848 रे मध्य से हारी. तो सी कोन कले जो गोटिए राज्य इटाली अंडर रे थिला सर्दिनिया पिडोमेंट जोटा इटाली अंडर रे थिला तार जे राजा थिले विक्टर इमानुएल II से तांको पाखु गले एवं तांको कहिले जे आमे युद्ध करबा एवं बाकी सब इटाली स्टेट गुडा को आम संगे रे मिसेइबा. काहा को कहिले विक्टर इमानुएल II को कहिले की कहिले Giuseppe Mazzini कहले. In the eye of ruling elites, the region or unified Italy offered them the possibility to economic development and political dominance. राजा कौन भाविले जदि मु सत्तरे सबुतक राज्य को जीति जिबे मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो अर्थरे मोर पैसा पत्र बेसी हे जिवो एवं पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत राज्य ऊपर मोर अधिकार आसी जिवो. सेति पई से तांकर जो मत देइथिले Giuseppe Mazzini सेतिरे से राजी हे गले. नेक्स्ट कहला चीफ मिनिस्टर काभो who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. तो ए जो इटाली जो युद्ध करिया पई बाहरला सेथिरे लीड किए हेले तांकर जे चीफ मिनिस्टर थिले काभोर. हां सेठी हमें जर्मनी रे भी तांकर चीफ मिनिस्टर जे बिस्मार्क को विषय पढ़िले सी तांकर लीड करथिले. एठी इटाली रो जे चीफ मिनिस्टर थिले काभोर से मध्य एठी हमरो लीड कले. किंतु ये ना जने रिवोल्यूशनरी थिले ना जने डेमोक्रेट थिले. लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. अन्य लोक मानक भलिया से भलो फ्रेंच कहि पारुथिले किंतु इटाली एते भलो कहि पार नथिले. किंतु से इटाली को यूनिफाई करिया पई प्रचेष्टा कले. थ्रो अ ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस engineered by Cavo, Sardinia Piedmont succeed in defeating Austrian force in 1859. तो काभोर कौन कले फ्रांस संगे गोटे अलायंस कले फ्रांस संगे मिसिकी युद्ध करने को बाहरले. 1859 रे से युद्ध रे ऑस्ट्रिया को हरेले. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स
a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. एठी आउ गोटे नुआ ना पड़िबा Giuseppe Garibaldi. सीए मध्य जने रिवोल्यूशनरी थिले, जेमति Giuseppe Mazzini थिले, ये मध्य सेमति जने रिवोल्यूशनरी थिले. तो ये कौन कले आंको कथा मानिकी बहुत सारा वॉलंटियर्स माने से युद्ध रे भाग नेले. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeed in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler. 1860 रे से माने दक्षिण को गले. दक्षिण रे जाके कहा ऊपर अटैक कले किंगडम ऑफ टू सिसिलीज आउ साउथ इटाली ता ऊपर आक्रमण करिकि सेठिकार लोकल पिजेंट्स बा चासी मानक सहाय्य रे सीए एई युद्ध मध्य जीति गले. बुझ पारलो. आउ जो माने स्पेनिश रूलर्स थिले तांको से माने हराई देले. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. एबे इटाली रो राजा किए हेले जो नुआ इटाली हला जो सबुतक देश मिसिले सेठी राजा किए हेले विक्टर इमानुएल II. However, much of the Italian population among whom rate of illiteracy were very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasants, masses who had supported Garibaldi in the southern Italy, had never heard of Italia and believed that L'Italia was Victor Emmanuel's wife. एमाने जो चासी माने ताको सहाय्य करथिले से माने पाठ साठ पढ नथिले तो से माने बुझु नथिले जे कोन एमाने यूनिफाई करूचंती नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कोन देश एकता हेले कोन मिलिबो से माने किछि जानते नै. इटाली रो ना रखाइतला इटालिया. इटालिया कोन बे सान जान नथिले. तापर ना रखाला लाटालिया. से लाटालिया माने इटाली देशर ना थिला लाटालिया किंतु से भाबुथिले जे लाटालिया होची विक्टर इमानुएल को स्त्री. से जहाँ भी हो एठी से माने इटाली को यूनाइटेड करि पारथिले. तो एठी तमे गोटे मैप देखि परथिबो बिफोर इटाली जेतले भांगी भांगी थिला एठी पापल स्टेट थिला एठी ग्रीन पार्ट रे जणे एठी रेड पार्ट रे जणे इमान सब शासन करथिले. 1958 रे आको अधिकार करा गला. 1966 रे एठी वेनेसिया को अधिकार कले. 1970 रे पापल स्टेट को अधिकार कले. आउ 1960 रे जेतेबेले से माने किंगडम ऑफ बोथ सिलिसिस को अधिकार कले सेटा मध्य इटाली कंट्रोल को पळे आसला. तो एबे तमे जो ब्लू पार्ट तक देखुचो एटा यूनिफाइड इटाली. तो एठी हमर इटाली केस मध्य सरी गला. आउ गोटिए देश विषय आमे पढिबार अछि सेटा होछि ब्रिटेन. आमे जर्मनी केमिति एकाठी हला पढिले, आमे इटाली केमिति एकाठी हबा पढले. एबे आमे देखिबा ब्रिटेन केमिति एकाठी हेतिला. The model of nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval of revolution. It was the result of a long drawn out process. अन्य देश भलिया आंकर किछि रिवोल्यूशन स्टार्ट हे नथिला. आंकर लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस लोकों को डरे की धमके के एक करे छन से माने. There was no British nation prior to the 18th century. 18th शताब्दी पर्यंत किछि ब्रिटिश नेशन बोली भी किछि जगह नथिला. ब्रिटिश देश बोली किछि जगह नथिला. The primary identities of the people who inhabited in British islands were ethnic one, such as English, Wales, Scot or Irish. जो माने ब्रिटेन रे इनहाबिटेड बा ब्रिटेन रो बासिंदा थिले से माने सब एथनिक लोक थिले. एथनिक लोक माने कोन जेतेबेले तमे गोटे कल्चर को फॉलो करथिबो जेतेबेले तमे गोटे संस्कृति को फॉलो करथिबो तेतबेले तुमको गोटे एथनिक ग्रुप बेले कहै जिवो. सेमते किए थिले इंग्लिश लोक माने थिले, वेल्स माने थिले, स्कॉट माने थिले आउ आयरिश माने थिले. तो एमाने समस्त निजको ब्रिटिश बेले कहउथिले. All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. ये समस्तଙ୍କର निज निजर cultural tradition थिला एवं political tradition थिला. But as the English nation steadily grew in wealth, importance in power, it was able to extend its influence over other nations of the islands. इंग्लिश लोक मानकर आमे कोन पढिले एथनिक ग्रुप रे इंग्लिश भी थिले, वेल्स भी थिले, स्कॉट भी थिले, आयरिश भी थिले. तो जो माने इंग्लिश लोक थिले सेमानकर पावर बेसी बढ़ी गला, सेमानकर धन संपत्ति रे बहुत उन्नति हला. तो सेमाने कोन कले अन्य लोकन को ऊपर निजर इन्फ्लुएंस छाडिया को लागले बा अन्य लोकन को ऊपर निजर छाप छाडिया को लागले. The English Parliament, which had seized power from monarchy in 1688,
at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to forge. 1666 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମୋନାର୍ଚି ମାନଙ୍କଠୁ ନିଜ ପାୱାର ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାର ସେଣ୍ଟର ବନେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ୟୁନିଫାଇଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. आमे जोटा यूके बेले जानिचे, एबे आमे यूके बेले जो जानुचे यूनाइटेड किंगडम, सेटा गोटे एक्ट पाई हेतिला जोटा कि 1707 मसिया रे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भीतर हेतिला। meant in effect that England was able to impose in influence on Scotland. ए एक्ट बଳରେ कोन हला, इंग्लैंड पाखरे पावर थिला तारो इन्फ्लुएंस तारो स्कॉटलैंड ऊपर निजर इन्फ्लुएंस पकेया पाई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by the English member. तो जेहेतु इंग्लिश लोक मानक पाखरे पैसा अधिक थिला, पावर अधिक थिला, सेति पई से माने कोन कले ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर निजर एम्फासिस ता बा निजर इन्फ्लुएंस ता अधिक देखौथिले। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland distinctive culture and political institutions were symmetrically suppressed. तो जेतेबेले ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़िला, इंग्लिश मानकर आइडेंटिटी बढ़िला, तो स्कॉटलैंड रो कोन हला आइडेंटिटी कमी कमी लागिला, स्कॉटलैंड रो पावर धीरे धीरे कमी कमी लागिला। तो द कैथोलिक क्लैन्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible कोट करबा। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highland suffered terrible repressions whenever they attempt to assert their independence. ଯେତେବେଳେ ସ୍କଟ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ସପ୍ରେସ କରିଦଉଥିଲେ, ଦାବିକି ରଖିଦଉଥିଲେ। ଦ ସ୍କଟିଶ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress. स्कॉट लोक मानक बाध्य करा जाउतला, तमे तांकर गायलिक लैंग्वेज कहि परिबनी, तमे निजर ड्रेस पिंधि परिबनी। लार्ज नंबर वेयर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, से मानको बाध्य करा गला, से माने घर छाड़ी के केमिति अन्य जागा को पळेबे। ठीक समिति कोन हला, आयरलैंड सफर अ सिमिलर फेट। स्कॉटलैंड संगे जहा करा गला, आयरलैंड संगे मते शेयर करा गला। इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड दी भागर विभक्त होता, से कैथोलिक भी थिले, से प्रोटेस्टेंट भी थिले। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टाब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। इंग्लिश माने कोन कले, प्रोटेस्टेंट मानो को सहायता कले, कैथोलिक वालों को सहायता कलेनी, प्रोटेस्टेंट मानो को सहायता कले केमिति सेमानो को पावरटा सेठी बढ़ी जीवो। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लीड बाय वुल्फीटोन and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. तो गोटे वार हेतिला, आयरलैंड आ यूके भितरे वार हेतिला, जहार लीडर थिले आयरलैंड तरफरु वुल्फीटोन। सीए 1798 वार रे हारी गले एवं आयरलैंड को बाध्य करा गला से यूनाइटेड किंगडम रे मिसिया पाई। A new British nation was forged through a propagation of dominant English culture. The symbol of New Britain, the British flag, जाको हमें यूनियन जैक बेले कहूचे, the national anthem, God Save Our Noble, the English language were actively promoted and the older nation survived only as subordinate partition of the nation. तो एठू कोन हला, आमे देखिथिले स्कॉटलैंड को केमिति समान पाखु को आनले, एबे जानले आयरलैंड को केमिति पाखु को आनले। तो ए समस्त को ब्रिटिश माने डोमिनेट कले, सेमान को बाध्य कले जे तमे ब्रिटिश फ्लैग को ही निजर फ्लैग बेली मानिबो, जाको हम यूनियन जैक बेली जानिचे। सेमान को बाध्य करा गला ब्रिटिश रो नेशनल एंथम को गाया पई, जोटा कि गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ताको गाया पई बाध्य करा गला एवं इंग्लिश लैंग्वेज कहया पई मध्य बाध्य करा गला। ए सबुथिरे सेमानकर पावरटा केते अधिक थिला सेटा हमें जानि पारले। तो एठी हमरो एई पार्ट सरी जाइछि। नेक्स्ट पार्ट रे हमें विजुअलाइजिंग द नेशन पढिबा। आशा करछि तुम माने भलरे बुझी पारथिबो। जदि किछि डाउट थाए तमे मते कमेंट्स रे पचाई पारिबो। जो माने हम चैनल रे नुवा से माने सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। वीडियोटी भल लागले लाइक करिवे, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइले हमरो नुवा नुवा अपडेट तमे प्रथम पाइबे। ठीक अछि, सेति पर्यंत रहउछि। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।